आज हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट पर एक न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर दिया गया है बैलेंस शीट ऑफ सुनीता कंपनी लिमिटेड। सुनीता कंपनी की एक बैलेंस शीट यहाँ पर दी गई है। उस बैलेंस शीट के आधार पर हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर लाइबिलिटीज दी गई, इनमें से सारी करंट लाइबिलिटीज ले लेंगे या इनमें से सारी करंट असेट्स ले लेंगे। करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। करंट असेट्स अगर बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट एसेट्स अगर कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। मतलब अगर करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, समझ रहे हो आप। उसके बाद अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, और अगर करंट लायबिलिटीज कम होती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इन दो पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आप इस टॉपिक को अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी करंट असेट्स है। ठीक है, देखो इसका आंसर यहाँ पर आपको अवेलेबल है इस पीछे के पेज पर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सुनीता कंपनी लिमिटेड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब कुछ दिया गया है। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर्स 2017-2018 के अमाउंट। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब किन किन चीज़ों से इंक्रीज होगा वो यहाँ पर, अब जिन जिन से जितने रुपये से डिक्रीज होगा वो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से सुनना। करंट असेट्स मैंने कहा, तो करंट असेट में क्या आएगा? कैश आएगा, लेटर्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब 2017 में हमारे पास 1,50,000 रुपये थे, 2018 में 12,000 हो गए, तो मतलब हमारे पैसे कम हुए ना। समझ रहे हो, यहाँ पे पैसा ज़्यादा था और यह इस साल में तो पैसा कम हुआ, तो हमारे पास इतना पैसा कम हुआ 1,38,000, तो इस वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल कम होगा। लेटर्स हमारे पास 1,50,000 के थे, इस साल 1,20,000 हो गए, मतलब 30,000 से कम हो गए तो डिक्रीज में जाएगा। मैंने कहा ना कि करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी करंट असेट है 1,25,000, अब यो इस साल हो गई 1,05,000, तो मतलब 20,000 से कम हो गई तो डिक्रीज के कॉलम में, और अगर असेट बढ़ जाती तो इस कॉलम में आ जाती। अब देखो करंट लाइबिलिटीज, अब ये क्या क्या है? करंट असेट्स की टोटल करो 4,25,000 इस साल की, 2017 की, 2018 की करो 2,37,000। अब देखो करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, हमारे पास 45,000 के क्रेडिटर्स थे, अब इस साल 75,000 हो गए, मतलब 30,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब क्रेडिटर्स बढ़ गए तो हम इंक्रीज के कॉलम में नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ना कि वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब लाइबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, तो इसलिए 30,000 यहाँ पे आया। समझ रहे हो। बिल्स पेबल 10,000 के थे, 15,000 हो गए, तो 5,000 बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, डिक्रीज के कॉलम में। सिंपल है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 था, अब इस साल 20,000 हो गए, तो 3,000 का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। समझ रहे हो, मतलब लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? बढ़ गई। अगर लाइबिलिटी बढ़ गई, सॉरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई ना। हाँ, 15,000 से 12,000, 3,000 से कम हो गए, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा ना बिजनेस में यूज करने के लिए। समझ रहे हो बातों को। उसके बाद टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज की टोटल करेंगे 70,000 और ये 1,02,000। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे फॉर्मूला है। तो करंट असेट्स कितनी है 2017 की? तो 4,25,000। ठीक है, अब उसमें से माइनस करो करंट लाइबिलिटीज जो 70,000 आई है, तो कितना है? 3,55,000, तो वर्किंग कैपिटल 3,55,000। ठीक है, अब देखो ये 2,37,000 ये 2018 की, इसमें से माइनस करो 1,02,000, तो ये कितना आया? तो ये लाया वो 1,35,000। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी अमाउंट बड़ी है? तो ये बड़ी है। अब इस 3,55,000 में से हम माइनस करेंगे ना भाई 1,35,000 को, तो हमारे पास आएगा ये 2,20,000। तो ये है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इस साल वर्किंग कैपिटल इतना था, 3,25,000 था, सॉरी 3,55,000 था, मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा था हमारे पास, पैसा हमारे पास ज़्यादा था यूज़ करने के लिए। लेकिन इस साल तो पैसा कम हुआ, तो मतलब हमारा पैसा कम होगा। समझ रहे हो, बात को समझो।
आपका पैसा कम हुआ है, 2,20,000 से डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो इसलिए ये बैलेंस शीट पर यहाँ पे आएगी। अब इन सब की टोटल करोगे 3,000, ये 2,20,000 यहाँ पर लिख देंगे आप। अब इन सब की करोगे तो ये आपकी 2,30,000 आएगी। देखो 1,38,000 प्लस 30,000, 20,000, 30,000, 50,000, तो ये 2,30,000 आएगी। इस 2,30,000 में से ये 2,30,000 आएगी। अब यहाँ पे 3,000 है, तो इस 3,000 को 2,23,000 से मैच करने के लिए यहाँ पर 2,20,000 लिखने हैं। ऐसा कैपिटल में डिक्रीज हुआ है तो वर्किंग कैपिटल पर इंक्रीज का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए। अभी ऐसा क्यों है मतलब? तो देखो 1,25,000 कैश हमारे पास पिछले साल कितना था? 1,15,000। अब इस साल 12,000 हो गया, मतलब कैश कम हुआ। अब अगर कैश कम हो रहा है तो हमारे कैपिटल तो कम होगा ना भाई। कैपिटल होता किस लिए? बिजनेस में यूज करने के लिए, है ना। कैपिटल, शेयर कैपिटल क्यों जमा करते हैं पब्लिक से? ताकि उस पैसों को हम यूज कर सके प्रोडक्ट्स को खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, सेल्स करने, परचेस करने, सब कुछ करने में, है ना। तो पैसा यूज करने के लिए, लेकिन पैसा तो कम होता जा रहा है, तो कम के कॉलम में। अब लायबिलिटीज का क्यों होता है ऐसा? पिछले साल हमने उधार पे माल बेचा था 44,000 का, अब इस साल बेचा है 75,000 का, तो मतलब 20,000 का माल हमने कम बेचा है, मतलब 20,000 हमारे ज़्यादा है। आप बात को समझो, 20,000 हमारे ज़्यादा है। किसके पास? उन क्रेडिटर्स के पास पैसा है हमारा, हमें भी मिला नहीं है। अब पैसा है हमारे पास है ही नहीं, तो मतलब पैसा हमारे पास कम है, मतलब कैपिटल कम है, ऐसी ही तो बात है। पिछले साल हमारे 15,000 रुपये लोगों ने डुबो दिए, अब इस साल 12,000 डूबी हुई, तो 3,000 तो मतलब कम डूबे, तो लेकिन डूबे, और 3,000 डूबे तो 3,000 हमें यूज करने के लिए नहीं मिली बिजनेस में, ऐसा है। फिर बात करूँ डेटर्स की, तो पिछले साल हमें 1,50,000 मिला था, हमने उनको सेल्स पे गुड्स सोल्ड की थी क्रेडिट पे, तो अब इस साल 1,20,000 मिला, क्योंकि हमने गुड्स कम सोल्ड की। अब गुड्स अगर कम सोल्ड करोगे तो पैसा कम मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो हमारा कैपिटल भी तो कम होगा, और लायबिलिटी अगर कम रहेगी, लायबिलिटी अगर कम रहेगी तो पैसा ज़्यादा हमारे पास रहेगा ना, क्योंकि 15,000 डूब गए थे पिछले साल, इस साल 12,000 डूब गए, तो 3,000 कम डूबे ना, तो मतलब है हमारे पास ऐसा। 10,000 का बिल्स पेबल था, देने थे, अब इस 15,000 देने, तो 5,000 ज़्यादा देने हैं। अब 5,000 देने हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा, सिंपल है। 45,000 पिछले साल देने थे, इस साल 75,000 देने, मतलब 30,000 ज़्यादा देने हैं। अब 30,000 ज़्यादा देने हैं तो हमारा पैसा तो जाएगा ना, हमारे जेब से तो पैसा कम होता जा रहा है, तो इसलिए डिक्रीज के कॉलम में। मतलब इनका जो रिलेशन है ना, वो इनवर्स और डायरेक्ट है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद